लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। आगे आने वाले महीने में चुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग जल्द ही बैठक बुला सकती है और तारीखों का ऐलान कर सकती है। यूपी में आरएलडी और एनडीए की गठबंधन की खबरों ने तहलका मचा दिया है। राजनीति और गैर राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं। ऐसे में कई बड़े चेहरों का दर्द छलक कर बाहर आया है। इसमें एक बड़ा नाम है नरेश टिकैत, जिनको आरएलडी और एनडीए का गठबंधन रास नहीं आ रहा है। इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। बिहार में क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। नीतीश ने कैसे लालू को ठेंगा दिखाया ये जग जाहिर है। लेकिन आज बात बिहार की नहीं बल्कि यूपी की होगी। कैसे जयंत चौधरी ने सपा को गुड बाय कहा और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसे लेकर टिकैत ने क्या कहा, टिकैत को किस बात का मलाल है, क्यों उठ रही है टिकैत के पेट में मरोड़, जयंत चौधरी को लेकर नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। चलिए शुरू करते हैं। क्या आरएलडी एनडीए गठबंधन से बदलेगा यूपी का ग्राफ? क्यों है आरएलडी एनडीए गठबंधन को लेकर यूपी में बवाल? क्यों छलका नरेश टिकैत का दर्द? टिकैत ने जयंत चौधरी को लेकर कह दी बड़ी बात। आरएलडी एनडीए में बढ़ती नजदीकियों से विपक्ष परेशान है। सपा के तमाम दावे खोखले नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद सपा आरएलडी को अपने पाले में लाने में नाकाम रही। इस दौरान केंद्र ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरा खेल ही बदल गया। बीजेपी ने इस दाव से जयंत चौधरी की आरएलडी को अपने पाले में लिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की बीजेपी से करीबी साफ जाहिर हो रही है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद जयंत चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। भारत रत्न की घोषणा वाले पीएम मोदी के ट्वीट पर जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। इस ट्वीट ने आरएलडी के एनडीए में शामिल होने वाली खबरों पर मोहर लगा दिया। अब इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने जयंत की एनडीए से करीबी पर निराशा जाहिर की है। निराशा जाहिर करते हुए किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। मीडिया से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा, एनडीए में जाना ना जाना ये जयंत की सोच है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। कब दुश्मन दोस्त बन जाए ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो लोग 3 पीढ़ियों से जयंत चौधरी के साथ हैं, जयंत को उनसे कम से कम सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। जयंत के इस फैसले को लेकर टिकैत ने दुख जताते हुए आगे कहा, मुझे इसका मलाल रहेगा। जयंत के इस फैसले को लेकर बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत निराश दिखे। मीडिया से बात करते हुए बीकेयू के अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इसका खेद है, मैं आहत हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान संगठन अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में टिकैत का यह बयान आरएलडी के लिए काफी अहम हो जाता है। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी नरेश सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत भारत के बेहद प्रसिद्ध किसान नेता थे। नरेश टिकैत का एक बेटा गौरव टिकैत है, जो भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है। इसके अलावा नरेश टिकैत के छोटे भाई राकेश टिकैत बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साल 2011 में बीकेयू की कमान संभाली। पिता महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद नरेश टिकैत ने बीकेयू की कमान संभाली। इनके पिता महेंद्र टिकैत ने 1986 में पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन की जगह बीकेयू की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत जाटों की बलियान खाप के अध्यक्ष भी हैं। इसकी अध्यक्षता भी टिकैत को विरासत में मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं टिकैत का प्रभाव किसानों के ऊपर साफ नजर आता है। किसान आंदोलन के दौरान भी बीकेयू का अहम रोल था, जिसने सरकार के सामने किसान का पक्ष रखा, सरकार से बात की और फिर सरकार को बैकफुट पर ढकेला। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक बार फिर तमाम किसान संगठनों ने फिर से दिल्ली का घेराव शुरू कर दिया है, जिसमें बीकेयू भी शामिल है। आगे बात करेंगे फिर से शुरू हुए किसान आंदोलन की, लेकिन उससे पहले बात राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की, जो आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की खबरों से नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन किस प्रकार यूपी में चुनाव को प्रभावित कर सकती है, विशेष तौर पर चर्चा पश्चिमी यूपी को लेकर होगी।
आरएलडी से नाराज बीकेयू कर सकता है बड़ा खेल। बीकेयू का पश्चिमी यूपी में है बड़ा प्रभाव। क्या सत्ता पर सूर्योदय एक बार फिर पश्चिम से होगा या एनडीए करेगी सबका निपटारा? यूपी की सियासत का एक दिलचस्प पहलू है। यहां सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। जिसके जीत का सूर्य पश्चिम में उगा, सत्ता का उजाला भी उसके ही हिस्से आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 136 सीटों में भाजपा ने 102 पर जीत का परचम लहराया। संयोग यह भी है कि आम चुनावों के शुरुआती चरण भी वेस्ट यूपी में ही होते हैं और यहां से बने माहौल का असर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ता है। किसान आंदोलन की सियासी महत्वाकांक्षा की लैब भी काफी हद तक वेस्ट यूपी है। विश्लेषकों का कहना है कि एकाध मौके पर छोड़ दे तो किसान हमेशा ही वेस्ट यूपी की सियासत के केंद्र में रहा है। हालांकि पूर्वांचल, बुंदेलखंड सहित प्रदेश के दूसरे हिस्से में यह इतना असर नहीं दिखाता। आने वाले महीने में लोकसभा का चुनाव है। बीकेयू आरएलडी का समर्थन करेगी या बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जयंत का साथ छोड़ देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आरएलडी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह किसानों के महानायक के नाम में जाने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में आरएलडी को हमेशा से किसानों का साथ मिलता आया है। 3 साल पहले हुए किसान आंदोलन और केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों के बाद किसान संगठन भाजपा सरकार से नाराज चल रही है। ऐसे में जयंत चौधरी का एनडीए में जाना वेस्ट यूपी की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट दिल्ली में नजर आ रही है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की हुंकार के मद्देनजर दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च से पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर कटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। इसके साथ ही राजधानी के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित उत्तर पूर्वी और सादरा जिले में भी धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास में लगी है। आखिर किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू किया जा रहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहली मांग, सरकार सभी फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करे। किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दल से 4 गुना मुआवजा। लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय दिया जाए। विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करना। दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरकार रद्द करे। इसे खेती से जोड़कर प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और मनरेगा के तहत 700 रुपए की दैनिक मजदूरी प्रदान की जाए। नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार की जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। अब किसान आंदोलन का ये नया दौर क्या रंग लाएगा, आरएलडी एनडीए गठबंधन का इस पर क्या असर होगा, इस घटना से जुड़ी हर जानकारी कैपिटल टीवी आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।